सो हेलो एवरीवन। तो अभी अभी मैंने जो है एनटीपीसी का ये फुल मॉक दिया है और मॉक देकर ही ये जो है पार्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसी को मैं आगे ही रखूँगा। आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसको आपको आगे जितने भी टेस्ट देंगे ना उसमें आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होने वाला है। और यहाँ पे जो है ना मैंने अपने सारे नोट्स जो है लगा दिए हैं कि भाई यहाँ यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, डायरेक्टली आए हुए हैं, लिटरली बिल्कुल आपका मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। तो चलिए आप बताइएगा कि सॉल्यूशन आपको कैसा लगा और क्या आप आगे कंटिन्यू देखना चाहते हैं कुछ मतलब आपका कोई भी फीडबैक हो तो दे सकते हैं। और वीडियो लेंथी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कंटेंट भर भर के इसमें। तो चलिए। सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो आरडब्ल्यूए का जो मॉक टेस्ट हुआ था 2 फरवरी का। तो इसे हम चलिए सोल्व करते हैं और आप भी जो है अपना जो है कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा जो कि आपको नेक्स्ट मॉक में देखने को मिल जाएगा क्योंकि हम सोल्व ही ऐसे करते हैं कि आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं क्वांट एप्टीट्यूड में। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग जो है 55 है और भिन्न का मान भी दे रखा है यहाँ पे तो देख सकते हैं। और यहाँ पे योग दे रखा है 8 3 11, 11 का वैल्यू 55 दे रखा है यानी 5 गुना यानी 5 15 8 5 40, 15 बट्टा में 40 हो जाएगा। भिन्न दे रखा है 15 बट्टा में 40 कहीं दे रखा है नहीं दे रखा है। तो नन ऑफ दीज हो है ना, हाँ यही हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक घनाभ का आयतन जो है 440 घन सेंटीमीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल जो है 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए आपको पूछ रहा है कि घनाभ की ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन आपको पता है एल बी एच होता है और इसका आयतन दे रखा है आपको 440। अगर आप घनाभ बनाते हैं तो उसका आधार क्या होता है आपको पता है? अगर आप घनाभ बनाते हैं तो उसका आधार क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि भाई ये देखिए आपका घनाभ हो गया, घनाभ शायद घन की तरह बन गया। लेकिन हाँ अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो है आधार इसका आपको देखने को मिल जाता है आयत की तरह। आयत का जो क्षेत्रफल है किस तरह से हो जाता है एल गुणे बी। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं एल बी एच करते हैं आपको 440 देखने को मिल गया। और यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल एल बी मैंने बताया कि आयत का क्षेत्रफल हो गया 88 और एच आपको देखने को मिल गया 440। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 440 बट्टा में 88, 44 दूनी 88 दो पाँचे 10। एच बराबर आपको 5 देखने को मिल गया। तो देखते हैं कि 5 कहाँ पे। तो यहाँ पे हम चलते हैं कि पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है। वापस लौटते समय कार की औसत गति की चाल क्या रहेगी? मतलब देखिए पहले तो आपको यहाँ पे चाल दे रखा है और जो है 6 घंटे में पहुंच रहा है तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि इसी को ना इतने में इसे कवर करना है तो इसकी जो है चाल क्या होगी। तो हम ये 4.5 दे रखा है 4.5 लिख सकते हैं इसको पॉइंट को ऊपर भेज देते हैं। और अगर आपको पता है तो 45 चौका 180 होता है। हमें 45 चौका याद है 180, लेकिन 45 वाट है इसका डबल हो जाएगा यानी 360। 45 8 है यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 का 45 का आपको पहाड़ा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत यूज होता है ये। तो हमने क्या निकाला 80 निकाला ना। यदि a प्लस बी का 10% a माइनस बी का 50%, तो देख सकते हैं कि 100 कट जाएगा, ये 50 है ना, 10 पचे 50 हो जाएगा। तो ये इसको इधर लाते हैं a प्लस बी हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, 5/1 नीचे हो जाएगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आपको पता होगा, नहीं पता है क्या? चलिए बता देते हैं। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये होता है ना कि ये जो है आप इसको जो है नीचे वाले को एक बार प्लस करते हैं और फिर घटाते हैं। जैसे कि a प्लस बी प्लस a माइनस बी और a प्लस बी एक बार घटा देंगे, a साइन चेंज हो जाएगा एक बार प्लस बी, तो क्या होता है कि ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या कट रहा है ये कट जा रहा है। और इधर भी सेम होगा, मतलब ये एक जगह ऊपर जुड़ेगा 6 हो जाएगा, एक बार एक घट जाएगा तो एक बार 4 हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे हो गया 2a, 2a हो जाएगा
और ये जो है बी 2b हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं काट देंगे 3 2 3 2, ऐसा करना नहीं है आपको, बस मैं बता रहा हूँ 2 2 a/b 3 2 हो गया। बाकी अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि भाई यहाँ पे टाइमर चल रहा है ना, टाइम की कमी हो जाएगी। हमें 25 मिनट में क्वेश्चन करने हैं, आपको पता है। बराबर समय में ए बी से 20% कम कार्य करता है। ए जो बी से 1/5 है तो ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि ए किसी कार्य को इतने घंटे में पूरा कर रहा है तो बी उसी कार्य को कितने में, तो 4 से पूरा करेगा 7.5 में, तो बी 5 15 चौका 60 6 दिन में, 6 घंटे में, 6 घंटे में पूरा कर देगा। कहाँ गया भाई 6 घंटे बी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया ये तो ज्योमेट्री का। तो यदि दिए गए चित्र में पी एस समानांतर क्यू आर हो तो कोण क्यू पी एस का समान है। देखिए इस पर हम आएंगे बाद में कंसेप्ट के लिए, क्योंकि हम जो है काफ़ी जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं अभी ना। तो क्या होता है ना कि जब ये होता है जैसे कि दो समांतर रेखाएं होती है, जैसे कि पी क्यू और क्यू आर दे रखा है, कहाँ सॉरी पी एस और क्यू आर दे रखा है, ये पी एस और समांतर है। तो जब इस पर ना ये आता है ना ये रेखा, तो ये एकांतर कोण आपका बराबर हो जाता है, ये वाला बराबर, मतलब अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा बराबर बीटा हो जाएगा। ये देख रहे हैं, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शायद 2 है ना, ये 2 यहाँ पे हो जाएगा मान के चलिए, और ये 3 है ना, तो ये 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, क्यू पी एस पूछ रहा है ना, क्यू पी एस पूछ रहा है, ये 2x है। तो देखिए क्या होता है कि 3 + 2 5x हो गया, 5x, और ये 5x जो है ना, और कुछ दे रखा है क्या, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको जो है 5x, ये क्या दे रखा है भाई 2x दे रखा है क्या, 2x, हाँ 2x तो लिखा गया है। तो यहाँ पे 2 5 2 7 3 10 यार, इसमें तो मीटा हुआ लग रहा है, पूरा दिख ही नहीं रहा है। तो ये जो है ना तीनों कोणों का योग जो है यहाँ पे आ गया, x बराबर 18 आ गया, है ना। और ये देख रहे हैं कि 18 तिहाई 54, इसको पहले काट देते हैं, इसको पहले काट देते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा 54, इसका मान क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, तो इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90 हो गया। अब ये 90 हो गया, और तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा। बेसिकली हम इसको आपको समझाएंगे बाद में क्योंकि अभी टाइम चल रहा है ना, तो हम चलिए मार के चलते हैं जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं। यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर तथा 168 है, तो ये जो है आयत दे रखा है आपको। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि जो डायगोनल होता है आयत का, d बराबर √L² + b² होता है, जो कि आपको दे रखा है कि भाई d दे रखा है 25 दे रखा है। अगर हम 25 का स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, L² + b² हो जाएगा, और यहाँ पे 625 आ जाएगा आपका, और ये L² + b² आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि भाई आयत का क्षेत्रफल जो कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, कितना दे रखा है आपको 168 दे रखा है। आपसे क्या पूछ रखा है, आयत की लंबी भुजा यानी लंबाई पूछ रखा है। तो आपको क्या करना है, देखिए L² + b² है आपके पास, और L × b है, तो आपको क्या करना है, सिंपली L + b के होल स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे। तो L² + b² + 2LB, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, 2LB। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि L² + b² आपको दे रखा है यहाँ पे 625, और यहाँ पे 2LB क्या दे रखा है, LB बराबर 168 दे रखा है, इसको गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 1 13 2 1 3। अगर इसको आपको जोड़ते हैं 6 5 11, 3 2 5 1 6, 3 2 6 3 9, तो इधर से आपका स्क्वायर हटेगा तो L + b बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 961 का 31 होता है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए 50 तक, है ना। तो आपको क्या करना है ना कि ऐसा वैल्यू लेना है कि जोड़ने पे 31 आए
और जो है गुणा करने पे 168 है। तो आपको अगर 24 का पहाड़ा याद होगा तो 24 साते 168 होता है, तो 24 और प्लस जो है 24 साते बोले ना, 24 और प्लस, तो देख रहे हैं कि 31 हो रहा है, यानी ये एल है और ये बी है। अगर आपको ये वैल्यू 24 और 7 स्ट्राइक नहीं कर रही है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं ना, 17 से तो ये कटेगा नहीं और 24 यहाँ पर दिख रहा है, तो 24 और 12 एक और होगा जो वैल्यू, देखते हैं नीचे क्या है, 31। तो 31 तो होगा नहीं भाई, ये तो ऑलरेडी जोड़ने पे ही 31 हो जा रहा है, तो और दूसरी भुजा क्या होगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है ना कि आपका या तो 12 होगा या तो 24 होगा। तो 12 अगर होता तो मान के चलिए 12 होता तो 31 बनाने के लिए क्या करना पड़ता, आपको 31 में से घटाएंगे तो 19 होता। अगर 19 और 12 से गुणा कर रहे हैं, 12 9 108, 10 12 12 10, तो ये देख रहे हैं 228 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यही होगा। देख सकते हैं यार, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, टाइम निकल रहा है। चलिए अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपया लगाया। यदि ए ने बी से जो है 4,000 अधिक लगाएं तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाएं तो 35,000 के कुल लाभ में ए का भाग है। तो देखिए यहाँ पे कुछ दे रखा है, ए है, बी है, सी है, और क्या बोल रहा है कि यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाया, यानी इसने जो है 4,000 अधिक लगाया, और बी ने जो है सी से 5,000 अधिक लगाया, बी जो है सी से, यानी मान लीजिए ये एक्स था और ये एक्स प्लस 5,000 लगाया, और ये जो है ए ने जो है बी से 4,000, मतलब इसमें 4,000 जोड़ेंगे अब, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 9,000। तो अगर इसको जोड़ते हैं टोटल को तो 3x हो गया, 9 5 14,000 हो गया, और टोटल कितना है, टोटल है जोड़ के 50,000 है। तो 3x इधर भेज देते हैं, 36,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, है ना, x बराबर 12,000। तो अब हम देख लेते हैं, कलर चेंज करते हैं ना थोड़ा सा, ए बी सी का जो रेशियो होगा ना उसी में इनका प्रॉफिट होगा। तो एक्स किसका था, सी का था। तो चलिए हम 3 जीरो लिखेंगे नहीं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जीरो अल्टीमेटली हम कटा देते हैं। 12 हो गया, और बी का कितना हो गया, 12 5 17 हो जाएगा, क्योंकि सबके पास 3 3 जीरो है तो कोई रेशियो में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 12 9 21 हो जाएगा। अगर आप जोड़ेंगे इसे ना, तो हमने तो कुछ किया नहीं, जीरो हटाया, तो फिर तो ये 50 ही आएगा। 50 का वैल्यू कितना दे रखा है, 50 का वैल्यू आपको दे रखा है, 50 का वैल्यू कहाँ पे, 50 का वैल्यू आपको दे रखा है 35,000। तो ये कितना है, 5 7 35, यानी 700 गुना, है ना, 700 गुना। तो ये जो है आपको ए का भाग पूछ रहा है, इसका भाग 21 का भाग, 21 7 कितना हो जाता है, 147। तो 147 कहाँ पे आ रहा है, 147 आपका यहीं पे आ रहा है, ये है। तो आपको जो है ना कम से कम 30 तक तो पहाड़ा याद होना ही चाहिए भाई, किसी भी हालत में होना चाहिए। देखते हैं कि 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्या 31, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 37 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 39 नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 45 46 47 हो जाएगा, 48 49 नहीं होगा। अब तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या डेविएशन भी ले सकते हैं। अगर सिंपल वैल्यू है तो डेविएशन की जरूरत नहीं है। 7 3 10 1 11, 7 1 8 1 9, है ना, 19 हो गया, 4 4 8, 8 4 12, 3 15, 3 18, 1 19, है ना, ये हो गया। कितने वैल्यू हैं, 2 2 4 1 5, 5 5 तिहाई 15, और 4 बच गया, 5 9 45। देखिए 39 कहाँ पे आ रहा है, ऐसे देखते रहिए ना, ऑप्शन में देखते रहिए, आप कैलकुलेशन आपको पूरा नहीं करना होता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। y जो है ना x प्लस 3 के समानुपाती है तथा y बराबर 8 है। y जो है समानुपाती है x प्लस 3 का, यानी y बराबर k हो जाएगा, k कोफिशिएंट हो गया 3। और क्या बोल रहा है कि तथा y बराबर 8 है जब x बराबर 1 है।
अच्छा x बराबर 1 है, y बराबर 8 है जब x बराबर 1 है, यानी k का मान यहाँ से आपको निकल जाएगा। 8 बराबर 3 4 इधर ला देते हैं, k यहाँ पे k बराबर 2 आ गया आपका। तो आपको क्या पूछ रहा है कि यही चीज़ जो है ना कि आपको जो है यहाँ पे है x प्लस 3 और y बराबर k x प्लस 3। तो अब पूछ रहा है कि भाई x बराबर जब 2 है ना तो y का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। y x बराबर जब 2 है, k का मान आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। x बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 5 तो 10 हो जाएगा, y बराबर 10 हो जाएगा। देख रहे हैं, बस कुछ नहीं करना था, आपको वैल्यू को पुट करना था। वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन बन जाए, है ना। तो मान के चलते हैं, ये देखिए घन क्या होता है, मतलब 3 होना चाहिए निकलने के लिए। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि 3 पेयर होना चाहिए यहाँ से निकालने के लिए आपको, जैसे कि 3 हो जाएगा ना आपको। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ। तो चलिए हम पेयर करते हैं, कैसे कर पाते हैं। 1800 है ना, तो चलिए सिंपली हम तोड़ते हैं इसे। अगर आपको तोड़ना है तो एक बार 18 लिख लीजिए, एक बार 100 लिख लीजिए। अब तोड़िए इसको, 2 3 18 को तोड़ रहे हैं, 2 3 6 3 18 और 10 गुणे 10, या आपको जो है ना 2 है ना यहाँ पे, सिंपल वैल्यू में तोड़ लीजिए। सिंपल वैल्यू में 2 5 2 5। तो आप पेयर ढूंढिए, अगर जिसका पेयर बन जा रहा है ना तो उसको छोड़ दीजिए। जैसे कि 2 इसका पेयर बन गया तो हमें 2 नहीं चाहिए। 3 जो है देखिए एक कम है, मतलब यहाँ पे 2 ही बन रहा है, एक और बन जाएगा ना तो काम हो जाएगा हमारा। और 5 देखिए, 5 भी जो है ना हमारा एक ही बन रहा है, मतलब 5 जो है 2 बन रहा है तो एक हमें चाहिए। यानी देखिए 3 डाल देंगे ना तो पेयर बन जाएगा 3 का, और ये डाल देंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इनको पेयर मिल जाता है ना तो ये जो है ऐसा संख्या प्राप्त हो जाएगा कि इसका जो है आपको पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो 25 15 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है कि अंकों का योग, यानी 5 1 6। समझ गए होंगे, आप करके देख सकते हैं ना। तो ये क्या दे रखा है भाई, बड़ा सा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम एफ डी ई और ए बी 5 है, ये दे रखा है कुछ, हाँ ऐसे पूछ रखा है। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, काफ़ी अच्छा त्रिभुज बन गया। ए बी सी एफ डी ई। देखिए सर्वांगसम जब बोलते हैं ना तो आपका भुजा जो है, या समरूप भी बोलता है, तो भुजा जो है ना ऐसे ही होना चाहिए। ए बी है तो एफ डी ऐसे ही होना चाहिए ना, ये नहीं कि इधर उधर लिख रहे हैं। ए बी बराबर 5 है और कोण बी बराबर 40 है और कोण ए बराबर 80 है, 80 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो गया, 120 हो गया ना। तो ये वाला जो सी देख रहे हैं ना, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि सभी कोणों का जो 180 होता है। तो क्या पूछ रखा है, पूछ तो कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे कुछ दे रखा है। तो देखते हैं डी एफ बराबर, तो बिल्कुल 5 होगा, क्योंकि ये जो सर्वांगसम में जो होता है सभी भुजा का माप बराबर होता है और सभी कोणों का माप भी बराबर होता है। आपको ये आइडेंटिटी पे ही ये सवाल दिया गया है। तो आपको और क्या दे रखा है, ये जो है आपको देख सकते हैं, ये कोण भी 80 हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, और ये भी 40 हो जाएगा, ये भी, ये जो है ये 60 हो जाएगा। तो आप देखिए कि कहाँ पे एफ डी बराबर 5 दे रखा है और कहाँ पे ई बराबर 60 दे रखा है। ई ये नहीं होगा, ये ए बराबर 60 दे रखा है, ई बराबर 60 दे रखा है, और डी एफ बराबर 5 दे रखा है। तो बी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, है ना, बी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं ना, थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। 17 गेंदों के 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर जो है हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए 17 गेंद अगर उसने खरीदी होगी, सॉरी एक मिनट, 17 गेंद उसने बेची होगी, तो 17 गेंद उसने खरीदी भी होगी। तो बोल रहा है कि
5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी इसमें से घटा देंगे 5 CP। देख लीजिए, ये मैंने नोट्स बहुत पहले बना रखे थे, तो इसमें आप इससे पर्टिकुलर जो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ये फिक्स पैटर्न का है, आप ऐसे कर सकते हैं ना। 17 SP और ये जो है 12 CP। SP और CP का रेशियो कितना होगा? CP, तो ये जो है SP आ जाएगा 17 यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12, 1 मिनट, उल्टा हो जाता है ना, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि एक गेंद का जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एक गेंद का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक सेकेंड, हमने कुछ गलत कर दिया क्या? अगर SP होता है, क्या बोल रहे हैं, 17 गेंद को बेचने पे 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अच्छा जी, तो ये दे रखे ना, 720 का वैल्यू दे रखे है। हम लोग क्या कब से कर रहे थे, तो एक गेंद का क्रय मूल्य 60 हो जाएगा ना, यही होना चाहिए। देख लेंगे वैसे क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री, यार नीचे नहीं हो रही है, तो क्या बोल रहे हैं कि व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1997, 98, 1993, 94, मतलब प्रतिशत बढ़त निकालनी है। ये तो यार इतना बड़ा होता है ना कि इसी में दिक्कत करते हैं मुझे। अच्छा, इतने में ठीक है। 1993, 94 ये यहाँ पे है ना, और 1997, 98 ये यहाँ पे है। देख लेते हैं कितना बढ़त है। 0 हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया? 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2520, मुझे तो लग रहा है कि 100% है। करने की ज़रूरत क्या है? क्या पूछ रहा है? परसेंटेज में पूछ रहा है क्या? चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं ना। किसी संख्या को जो है ना इतना से भाग देने पे ये आपको ये शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 7, 5, 3 और 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल। देखिए, ये फिक्स पैटर्न का सवाल है और ये SSC में कई बार पूछा जा चुका है ना, और मेरे नोट्स में भी ये एडेड है। देख सकते हैं क्या करना है कि आपको जो है ना, इधर आपको किससे आप भाग दे रहे हैं, भाग किससे दे रहे हैं, और इधर रिमाइंडर कितना बच रहा है इधर लिखना है ना। तो आप 2, 3, 5, 7 और ये जो है रिमाइंडर 1, 4, 0, 5। आपको क्या करना है कि ऐसे करना है, ऐसे जोड़ना है इसको, और 7, 5, 12 हो गया, 12, 5, 60 हो गया, ऐसे गुणा करना है, फिर जोड़ना है 60, 0, 60 हो जाएगा, और 60 से 3 से गुणा करेंगे 180, 180 फिर जोड़ देंगे 180, 184, 184 दूनी 18 दूनी 36, 4 दूनी 368 हो गया, और 368 प्लस 2 जोड़ेंगे 369 हो जाएगा। देख सकते हैं ये है ना। अब क्या बोल रहा है कि यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 7, 5, 3 और 2 से भाग दिया जाए तो क्या हो जाता है। देखिए, अब आपको क्या करना है कि आपको कुछ इस तरह से बना लेना है, कुछ इस तरह से बना लेना है ना। बनाना जरूरी नहीं है, वैसे बना सकते हैं। तो 7 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ये यहाँ पे आपको 369 लिखना है, और यहाँ पे आपको भाग लगाना है, और यहाँ पे आपको रिमाइंडर लिखना है। तो 7, 5 35, एक बचा, 7 दूनी के 14, 14 लिखे तो 5 आपका रिमाइंडर बच गया। अब क्या करना है कि आपको 5 से 52 में भाग लगाना है। 5, 10, 50, 2 आपका रिमाइंडर बच गया, 3 3 9, एक आपका रिमाइंडर बच गया, 2 से एक बार में जाएगा, और एक आपका रिमाइंडर 5 2 7, 5 2 7 2 9, 9 बच गया। आपका यहीं पूछ रहा है ना।
9 देख सकते हैं, ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए ना हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दे रखा है आपको 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 6। तो यहाँ पे आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन कैसा दे रखा है। अगर ऑप्शन में ये है ना, हाँ ऑप्शन में देखिए आपको वैल्यू कब पुट करना होता है। ट्रिग्नोमेट्री जब आप बनाते हैं तो आपको वैल्यू कब पुट करना होता है। आपको जो है ऑप्शन देखना, अगर वैल्यू जो है ना आपको डिजिट में दे रखा है ना, तो आपको जो है वैल्यू पुट करना होता है। और बाकी एक बार ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको दे रखा है ऐसे कॉस या साइन के रूप में दे रखा है तो आप उसमें वैल्यू पुट करके देख लें कि ऑप्शन कहीं मैच तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हैं और देखेंगे कि क्या जीरो दे रहा है वैल्यू में। तो हम सबसे पहले 45 पुट करते हैं, फिर देखते हैं दूसरा कोई। सबसे पहले हम 45 ही पुट करते हैं। तो 7 cos स्क्वायर थीटा 1/2 हो जाएगा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा, मतलब 45 डिग्री होता है, 1/2 हो जाता है। और वैसे तो 1/√2 होता है, लेकिन आप स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा ना, ये नहीं कंफ्यूज हो गए कैसे हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 12 हो गया, 0। जी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है हमारा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2, और ये 1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आपको वैल्यू याद होना चाहिए ना, 1 हो जाएगा। तो आपको इसे रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज करेंगे तो √2 + 1, √2 - 1 इधर जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा, √2 + 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर बना देगा, इसका स्क्वायर बना देगा तो ये जो है रूट से बाहर आ जाएगा ना, रूट से बाहर आ जाएगा। तो √2 + 1 हो जाएगा। और ये जो है देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर a स्क्वायर करेंगे तो √2 में से 2 आ जाएगा ना, हट जाएगा 2 और -1, ये तो रूट में रहेगा, लेकिन √2 + 1 देख सकते हैं कि ये अगर इसको घटाते हैं तो ये 1 ही आएगा, तो 1 ही रह जाएगा। तो ये खत्म हो गया। तो √2 + 1 कौन आ रहा है, यहीं आ रहा है। तो इतना एक्सप्लेन करने में टाइम जा रहा है भाई। अब ये मत बोलना कि 25 मिनट में नहीं हुआ, नहीं तो इतना में तो 2-3 मैथ निकल जाता। यदि P जो है 8:20 का तीसरा अनुपाती है, और देखिए बेसिकली ये बोल रहे हैं ना कि P जो है ना 20 × 20, बी स्क्वायर बाई ये होता है, आपको पता ही होगा। तो 2 दूनी 400, 400 हो जाएगा, 400, 8 × 5 = 40 यानी 50 हो गया ये। और Q जो है चौथा अनुपाती, तो BC/5/24 ये हो जाता है 3 × 8 = 40, 8 × 5 = 40 है ना। ये क्या हो गया, Q हो गया। तो 2P + Q, 2P 50 दूनी 100 प्लस Q ना, तो 140 हो जाएगा। तीन ठोस धात्विक गोले जिनकी त्रिज्या जो है ये है, उनको पिघलाया जाता है और फिर एक बड़ा बनाया जाता है। देखिए आपको ना क्या करना है कि 4/3 पाई r जो है 3 है ना, 3 त्रिज्या दे रखी है, तो इनको आपको ऐड करना है। क्यूब, x³ 8³ और ये जो है इससे एक बड़ा गोला बनाया जाता है r³, यानी व्यास दे रखा है। तो 9 9 9 हो जाएगा, ये कट गया, 1 हो जाएगा, x³ हो जाएगा, 512 हो जाएगा, 99 81 9 729 हो जाता है। तो 513 हो गया, तो इधर जाएगा 513, तो घट जाएगा इधर से 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो x का वैल्यू हो गया 6 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, x जो है क्या था, क्या पूछ रहा है भाई, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या जो है x थी, यानी ये 6 थी इसकी त्रिज्या। तो 4πr² आपको पता है, 4 पाई में दे रखा है ना, तो हम लोग पाई क्यों लिख रहे हैं, 4πr², 6 × 6 = 36 चौका 144, 36 का पहाड़ा याद होना चाहिए आपको। देख रहे हैं 36 का पहाड़ा कितने काम आ रहा है आपको। क्या बोल रहा है, यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाती है। एक पासा जो है उछाला जा रहा है, तो एक पासा उछाला जाएगा 1 2 3 4
5, 6 इतना ही आएगा ना भाई, एक पासे में इतना ही होता है। तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, अरे भाई अब 6 से कहाँ चला जाएगा, 6 से कहीं नहीं जाएगा, 0 ही होगा। 6 से बड़ी आ सकती है क्या, कभी आई है? शकुनी मामा है क्या, आप ला देंगे? नहीं ला सकते हैं, आपके बस में नहीं है कुछ। दो संख्याओं का योग जो है 22 है और उनके वर्गों का योग जो है 404 है, तो उनका गुणनफल क्या है? ए बी मान लेते हैं, दो संख्या है, 22 हो गया ना। उनके वर्गों का योग ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 404, ये तो अरे देख लीजिए भाई यहाँ पे 404 है ना, तो उनका गुणनफल ए बी, अरे ये तो वही हो गया ना, आयत वाला जो नहीं किया हमने, वहीं लगा देंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब लिखना नहीं होता है, आपके लिए लिख रहे हैं ना। 22 के 484 हो जाता है, आपको याद होना चाहिए भाई 50 तक वर्ग है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखिए आपको यहाँ पे 404 वैल्यू दे रखा है, और 2ab कितना हो जाएगा, 2ab का मान ही नहीं पता, इसी का तो निकालना है आपको। तो ये वाला इधर भेज देंगे, 404 0 8 हो गया ना, ये तो कट गया, 80 हो गया। तो 2ab का मान 40 हो जाएगा, 40। अब ये क्या आ गया बड़ा सा, इसको देखना पड़ेगा भाई। तो तब मजदूरी पर कितने रुपए व्यय है, लेबर पे पूछ रहा है, लेबर पे ना, देख रहे हैं गायब कर दिया, हमें जोड़ना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। 360 डिग्री के बराबर होता है, आपको पता है ना। तो 108 हो गया, अरे चलिए ना ऐसे ही जोड़ लेते हैं, क्या बच्चों, 4 2 6, 4 2 6 6 12, 12 8 20, 2 हो गया, 2 हासिल जोड़ लेते हैं, 5 2 7 7 7 14, 3 17, 7 हो गया, और ये 270। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 270, और ये लेबर वाला आ जाएगा 90, क्योंकि 90 तिया 270 होता है ना, 4 का 36 360 होता है, तो 90 आ गया। तो ये जो दे रखा है 2 लाख ना, आपको 2 लाख यहाँ पे जो दे रखा है, 2 2 4 1 5, ये कमरे के निर्माण के यानी 360 के वैल्यू दे रखा है। तो मजदूरी पे ये नहीं है ना, 4 का 36 4 5 5 और बहुत सारे जीरो, 5 और बहुत सारे जीरो, 5 और बहुत सारे जीरो। क्या बोल रहा है कि अरुण एक सेल से स्केट्स का जोड़ा खरीदता है और 20% बट्टा मिल रहा है, तो 1600 देने जोड़ा अंकित मूल्य है। अच्छा अंकित मूल्य बोल रहे हैं, तो 100 हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं, और 0 8 दूनी का 16, तो हमें लगता है कि 2000 हो जाएगा। ये सब तो छोटे मोटे क्वेश्चन है भाई। देखिए ये फार्मूला होता है, क्या होता है कि एक साइन सी प्लस डी आपने पढ़ा होगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लिख दिया, साइन सी माइनस डी को ही, तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, देखिए कहाँ लिखा है, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अल्फ़ा माइनस, यही हो गया, पहला ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। अरे यार बहुत ज्योमेट्री है आज तो भाई, हालत खस्ता हो जाएगा आज तो। केंद्र O वाले वृत्त पर बिंदु A पर स्पर्श रेखा वृत्त के व्यास PQ को बिंदु B पर बढ़ाया जाता है, ठीक है, ये व्यास है ना, व्यास ऐसे कौन देता है भाई, PQ व्यास है, और बढ़ाए जाने पर जो है प्रतिच्छेद करती है BAQ बराबर 105 डिग्री। देखिए कोई भी कंसेप्ट होगा ना तो मैं आपको पेज को लगा दूंगा, अगर मिलता है मुझे मेरे नोट्स में, और बिल्कुल मिलेगा ही, कहाँ से आएगा ये, तो BAQ बराबर 105 दे रखा है, BAQ 105 दे रखा है, ये दे रखा है 105 आपको। तो आपको पता होगा कि जब ये जो वृत्त है, नहीं हम अच्छे से बनाएंगे भाई, अच्छे से बनाएंगे, जब ये वृत्त है आपको पता है और ये इसका व्यास है ना, तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण पता है आपको कैसा होता है, ये जो आप देख रहे हैं अर्धवृत्त में जो कोण बनता है ना, ये 90 डिग्री का होता है, ये जो है 90 डिग्री, ये कंसेप्ट आप रट लीजिए है ना, बहुत आते हैं क्वेश्चन भाई, भरपूर आते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री है, और ये पूरा 105 दे रखा था, ये पूरा जो है 105 दे रखा था, तो 90 घटा देंगे 105 में, तो ये कितना बचेगा, 15 बचेगा। और ये जो है संगत कोण का अपोजिट एंगल जो होता है ना, ये इसके बराबर होता है, यानी ये 15 के बराबर होगा। तो क्या पूछ रहा है, ए पी क्यू ये पूछ रहा है आपको,
तो ये हो गया आपको कितना हो गया, अभी तो 105 था ना, देख रहे हैं 105 था, 180 में से 105 घटा देंगे। अरे 180, ये कौन 180 लिखता है भाई, 180 में से फिर वही बात 105 घटा देंगे, 75 होगा ना, इसमें लिखने की क्या जरूरत थी, 75 होता। अब ये क्या है, y माइनस, नहीं यहाँ से 2x प्लस 3y प्लस जेड बराबर 55, x प्लस जेड माइनस वाई, ये जेड का मान तो यहाँ से निकल सकता है भाई, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस जेड माइनस वाई बराबर 4, y माइनस एक्स प्लस जेड बराबर 12। देखते हैं कुछ करता है क्या। x अगर हम प्लस करते हैं, जोड़ रहे हैं यहाँ पे ना, प्लस प्लस मतलब वहीं रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे ठीक है। और क्या कट रहा है, ये कट रहा है, 2z बराबर कितना हो जाएगा, 12 4 16, 2 8 है, z बराबर 8 आ रहा है दोस्तों, z बराबर 8। बहुत अच्छा है आज का सेट, मतलब एडवांस मैथ भी दे रखा है। 20 लीटर मिल्क एंड वाटर में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में कितना दूध डाला जाए, यानी दूध डाला जा रहा है कि 4:1 हो जाए। दोस्तों ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर हो ही रहा है, 3 1 4, 4 5 यानी 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 लीटर डाला गया है। किधर है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 संख्याओं का जो औसत है ना 38 है। यदि दो संख्या 45 और 55 को हटा दिया जाए तो बाकी बची हुई संख्या, देखिए 38 तो यहाँ पे औसत रहेगा ही। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना डेविएट हो रहा है। 38 से ये कितना ज़्यादा लेके आया, ये लेके आया 8 7 ज़्यादा लेके आया, और ये देख रहे हैं कि ये जो है 55 जो है ज़्यादा लेके जा रहा है, ये 55 ज़्यादा लेके जा रहा है, यानी कितना हो रहा है 8 7 17 ज़्यादा लेके जा रहा है, यानी 17। ये इतना ज़्यादा लेके चले जाएंगे ना। अब बच कितने रहे हैं, यानी 50 संख्या है, अब 2 हटा दे रहे हैं तो जो है ये 48 लोगों में बटेगा। तो देख सकते हैं 38 7 7 14 24, 48, एक हो जाएगा ऊपर, इधर 2, तो इसको भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा। इसको ऐसे काटेंगे तो इससे घटा देंगे 37.5, 37.5 आ रहा है दोस्तों। अब ये आ गया क्या, ए बी सी क्रमशः आंकड़ों की माध्यिका, बहुलक और परिसर हैं। चलिए देखते हैं क्या है भाई। तो पहले इसको जो है हम अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। कहाँ से सबसे छोटी वैल्यू 2 दे रखा है ना, 2 दे रखा है, फिर एक ही 2 है ना, 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 है, 4 2 बार है, 4 5 है क्या, 5 एक बार है, 5 अब तो नहीं है, 5 6 नहीं है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, 9 दे रखा है, 10 11 12 और 17। एक बार काउंट करें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अरे यार बार बार गलत कैसे हो जाता है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। अब कौन सा छूट गया मेरे से, 2 3 तो 3 बार है, 4 2 बार है, 5 7 8 2 बार है दोस्तों, इसीलिए छूट गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो देख सकते हैं, और हमें पहले जो है माध्यिका निकालना है, फिर बहुलक निकालना है, फिर परिसर निकालना है। तो ये जो है माध्यिका है, तो यहाँ पे 14 है ना, तो आप कितना जा सकते हैं, 6 इधर लेंगे, 2 2 4 2 6 यहाँ तक, ये दोनों बीच में रह जाएंगे, 2 2 4 2 6 7 5 12 से, और 2 में भाग कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो बहुलक क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि 3 हो जाएगा बहुलक आपका,
तो बी बराबर बहुलक हो जाएगा 3, और सी जो है रेंज जो होता है ना, सबसे बड़ा सबसे छोटा होता है, तो रेंज ही है ना, रेंज दे रखा है, कहाँ दे रखा है, रेंज 17 माइनस 2 15 हो जाएगा। तो 3 एक जो है 36 18 हो जाएगा, 2b 3 दूनी 6 हो जाएगा, 15, तो ये 12 हो जाएगा, 15 27 हो जाएगा। बिंदु M और N एक त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR पर है। अच्छा, Q पर समकोण है, चलिए पहले बना लेते हैं। Q पर समकोण है, क्या बोलना चाहता है, कहाँ गया, Q पर समकोण है, ये Q है, PQR रख लेते हैं। PN बराबर M और N यहाँ पे है ना, PQ पे M है, ये M मान लेते हैं, और ये जो है N मान लेते हैं यहाँ पे QR पे। बोल रहा है कि PN बराबर 9, ये जो देख रहे हैं PN बराबर ये 9 है, और MR बराबर 7 है, MR बराबर 7 है, और MN बराबर 3 है, MN बराबर 3 है, और PR की लंबाई देखिए, ये काफ़ी जो है डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका रिजल्ट यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है सीरियल में। इसका ये होता है ना कि जो ये MN देख रहे हैं छोटा वाला, ये छोटा वाला जो है ना, ये जो दूर दूर है, आपको ऐसे याद रखना है, पहले लिख लेता हूँ मैं, MN स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, तब आपको याद भी करा सकता हूँ इसको ना, PR स्क्वायर, और जो ये कट रहा है देख रहे हैं PN स्क्वायर, और ये जो आप देख रहे हैं एक कौन सा रह चुका है, PN MR स्क्वायर, MR स्क्वायर। तो आपको इसे याद कैसे रखना है, देखिए दूर दूर वाला एक साथ, दूर दूर वाला एक साथ, और जो काटने वाला है एक साथ, देख रहे हैं MN स्क्वायर, MN स्क्वायर, यहाँ पे PR स्क्वायर, ये दूर हो गया ना, और ये जो है आप देख रहे हैं कि MR स्क्वायर और PN स्क्वायर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो एक दूसरे को बराबर हो जाएंगे। तो आपको बस वैल्यू पुट कर देना, 3 का 9 हो जाएगा। आपको PR स्क्वायर कितना दे रखा है, PR स्क्वायर जो है 49 हो जाएगा, PN स्क्वायर कितना हो जाएगा, PN स्क्वायर 9 81 हो जाएगा। आपको MR स्क्वायर, MR का वैल्यू निकालना है, किसका, सॉरी PR का वैल्यू निकालना है ना, किधर गया, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, ये तो PR का नहीं दे रखा है हमने, कुछ तो गलत किया है। PN स्क्वायर 81, ये 7 किसका है फिर वैल्यू, अच्छा, ये थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया दोस्तों, MR का 7 है, यहाँ पे नहीं होगा, वो थोड़ा फिगर ही अजीब बन गया। PR स्क्वायर, बाकी सब चीज़ ठीक है, यहाँ पे होगा 49। तो अब हम जोड़ते हैं, और PR स्क्वायर इधर रखते हैं, और इसको 9 को इधर लेके चले जाते हैं, तो 9 घट जाएगा 40, 9 घट जाएगा इधर, तो जो है 40 हो जाएगा, 40 8 4 12, 121 हो जाएगा। PR का वैल्यू जो है 11 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे रूट में चला जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। बेसिकली समझाने में मेरा टाइम जा रहा है, अब ये मत सोचिए कि आपको भी टाइम लगेगा, आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको अगर ऐसे करते हैं तो आपको 25 मिनट से भी कम लग जाएगा ना। तो यदि विषय P के लिए अधिकतम अंक 900 है, अधिकतम अंक 900 है, तो विषय P में A द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। P में A द्वारा, अच्छा ये A है, और अधिकतम अंक कितना है 900, परसेंटेज ज्ञात करना है, 100 100 100 100, तो 3 हो जाएगा 50, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 से काटेंगे तो 16, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं कुछ मिलता है क्या, 16 3 48, यहाँ पे देख सकते हैं कि मिल गया आपको। तो हमने कर लिया, ऑलमोस्ट डन है सभी मैथ के क्वेश्चंस। क्वांट एप्टीट्यूड यहाँ पे देख सकते हैं,
भाई ये तो अजीब ही तरीका है इनका देने का। फिर अच्छा इंटेलिजेंस है। तो मुझे सबमिट बटन खोजना पड़ेगा यार इनका। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं हम सबमिट कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना स्कोर किया हमने। टाइम समझाने में ज़्यादा चला गया। तो हमने देख सकते हैं कि 30 स्कोर किया, 30 आउट ऑफ 30, और करेक्ट दिखा दें तो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है सॉल्यूशन करते करते मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने बताई है, इसलिए जो है वीडियो थोड़ी लेंदी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं है ना। तो चलिए चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप जो है कमेंट में बता सकते हैं कि आपको जो है कौन से टेस्ट सीरीज जो है कौन से प्लेटफॉर्म का आपको टेस्ट सॉल्यूशन चाहिए। तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि क्या आपको ये सभी चीज़ें अच्छी लग रही है, क्या कंसेप्ट अच्छा लग रहा है आपको। तो चलिए चलते हैं।